सोने को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी हुई है ना कि पूरे बाजार में समझिए एक तरह से खलबली मच गई है। और ये कुछ छोटी मोटी तेजी की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बहुत बड़ी छलांग की। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस इतने बड़े अनुमान के पीछे चल क्या रहा है। $8,000। जी हाँ, आपने सही सुना। सोने का भाव $8,000 प्रति आउंस। ये एक ऐसा नंबर है जिस पर पहली बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। पर ये किसी हवाई बात का नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीरियस एनालिसिस का नतीजा है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा एनालिस्ट नहीं कह रहा है, ये भविष्यवाणी है वेल्स फार्गो जैसे दुनिया के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। उनका कहना है कि बस अगले 2 सालों में सोना इस लेवल को छू सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे कौन से इकोनॉमिक फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब देखिए, इस हैरान कर देने वाले प्रिडिक्शन के पीछे कोई जादू टोना नहीं है। इसके पीछे हैं 2 बहुत ही ठोस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। और अगर ये 2 कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो समझिए सोने का पूरा खेल ही समझ आ जाएगा। ये 2 आइडियाज हैं, पहला जिसे कहते हैं डिबेसमेंट ट्रेड और दूसरा करेंसी डिवैल्यूएशन साइकिल्स, मतलब मुद्रा के मूल्य में गिरावट का एक चक्र। चलिए एक एक करके इन दोनों को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं डिबेसमेंट ट्रेड को। अब हो सकता है ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए इसका जो मतलब है ना, वो बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, डिबेसमेंट ट्रेड एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। इसका इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब उन्हें डर होता है कि सरकार की कुछ हरकतों की वजह से, जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसा छापने की वजह से, उनकी करेंसी की वैल्यू गिरने वाली है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी शरबत में आप पानी मिलाते जाएं तो उसकी मिठास कम हो जाती है ना, बस वैसे ही जब सिस्टम में बहुत ज़्यादा पैसा छाप दिया जाता है तो हर एक नोट की कीमत घट जाती है। तो डिबेसमेंट ट्रेड अपनी दौलत को इसी गिरावट से बचाने का एक तरीका है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये कैश यानी कागज के नोटों से भागकर उन चीज़ों में पैसा लगाने जैसा है जिनकी वैल्यू को आप इस तरह आसानी से कम नहीं कर सकते। मतलब जब लोगों का कागज के पैसे से भरोसा उठने लगता है तो वो एक सेफ जगह, एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं। इसको एक और उदाहरण से समझिए। जो कागज की करेंसी है वो एक नल की तरह है, जिसे सरकार जब चाहे जितना चाहे खोल सकती है और पैसा बहने लगता है, और जाहिर है इससे उसकी कीमत कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोना एक गहरे कुएं जैसा है। उसमें से सोना निकालने में बहुत मेहनत और वक्त लगता है। उसकी सप्लाई लिमिटेड है। तो जब संकट का समय आता है और नल का पानी भरोसे के लायक नहीं रहता, तो फिर हर कोई कुएं की तरफ ही भागता है। चलिए अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, करेंसी डिवैल्यूएशन साइकिल। और ये कोई आज की या अचानक होने वाली बात नहीं है। ये तो एक हिस्टोरिकल पैटर्न है जो इतिहास में बार बार खुद को दोहराता आया है। तो ये करेंसी डिवैल्यूएशन साइकिल होता क्या है? ये वो दौर होता है जब कोई देश अक्सर बहुत ज्यादा कर्ज या धीमी अर्थव्यवस्था के दबाव में आकर एक तरह से अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरने देता है। ये उनकी अर्थव्यवस्था को संभालने की एक कोशिश होती है। और अगर हम इतिहास को देखें तो ये साइकिल आम तौर पर लगभग 8 साल तक चलता है। ऐसा हमने ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में भी देखा और 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी। और एनालिसिस ये कहता है कि जो मौजूदा साइकिल है वो करीब 2022 के आसपास शुरू हुआ है। तो अब यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो इस मौजूदा साइकिल को तो अभी सिर्फ 3 साल के करीब ही हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। इस साइकिल का जो असली असर है वो शायद अभी आना बाकी है। तो ठीक है, अब इन दोनों आइडियाज को, मतलब डिबेसमेंट ट्रेड और डिवैल्यूएशन साइकिल, इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर इन्वेस्टर्स सोने की तरफ क्यों भागते हैं। अगर हम खासकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को देखें तो वहां क्या हो रहा है? देश का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। महंगाई एक लगातार बनी हुई चिंता है। और जब बाजार में डॉलर्स की सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उसकी खरीदने की ताकत, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो जाती है। ये सारी वजहें मिलकर इन्वेस्टर्स के भरोसे को हिला देती हैं। तो एक इन्वेस्टर का दिमाग इस सिचुएशन में कैसे काम करता है? सबसे पहले इकोनॉमिक अनिश्चितता और सरकार का कर्ज बढ़ता है। इसके बाद कागज की करेंसी के लंबे समय की वैल्यू पर से भरोसा कम होने लगता है। फिर इन्वेस्टर्स असली पैसे में, यानी किसी सुरक्षित चीज में पनाह ढूंढते हैं, और नतीजा, सारा पैसा सोने जैसी लिमिटेड सप्लाई वाली चीजों की तरफ बहने लगता है।
और सुनिए, ये खरीदारी सिर्फ हम आप जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स ही नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, जी हाँ, देशों के अपने बैंक, वो भी बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं और अपने रिजर्व्स को मजबूत कर रहे हैं। और जब दुनिया के देश खुद सोना जमा करने लगे तो ये एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी मिलकर उस $8,000 वाले आंकड़े तक कैसे पहुंचती है। तो ये जो $8,000 की भविष्यवाणी है, ये इसी एक विश्वास पर टिकी है कि बढ़ता हुआ कर्ज एक चल रहे डीवैल्यूएशन साइकिल के बीच में डीबेसमेंट ट्रेड को जबरदस्त हवा देगा। मतलब कर्ज की वजह से लोग कागज की करेंसी से दूर भागेंगे और ये सब कुछ एक बड़े ऐतिहासिक चक्र के तहत हो रहा है। इस पूरे एनालिसिस के हिसाब से जैसे जैसे कागज के नोटों पर से भरोसा घटेगा, पैसा एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर सोने में बाढ़ की तरह आएगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब बहुत सारा पैसा एक लिमिटेड चीज के पीछे भागता है तो उसकी कीमत का आसमान छूना तो तय ही है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इतिहास हमें ये सिखाता है कि ये साइकिल करीब 8 साल तक चलते हैं और हम अभी सिर्फ तीसरे साल में हैं, तो आने वाले 5 साल अपने साथ क्या ला सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद पूरी दुनिया के मार्केट्स की दिशा तय करेगा।